कॉम सेमेस्टर 2 पार्ट 1 मुंबई यूनिवर्सिटी एनईपी वाले क्या कर रहे हैं हम लोग रिस्क मैनेजमेंट। आई होप कि आप लोग को थ्योरी पार्ट्स मेरी तरफ से एक रहा हुआ 2 वीडियोस रह गए हैं। एक ऑप्शंस चैप्टर नंबर 2 ए का तीसरा पार्ट बाकी है अपना, और एक चैप्टर नंबर 4 का बी पार्ट। ओके, वो बाकी है क्योंकि ये दोनों भी ऑप्शंस पे है और मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ ऑप्शंस की। मैंने कहा ना कि मैं गलत नहीं सिखाऊंगा, जिसका नॉलेज मुझे नहीं है वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, बट मैं सीख रहा हूँ फिर सिखा दूंगा। डोंट वरी, आज या मैक्सिमम कल तक वीडियो आ जाएगा। यानी एग्जाम के एक दिन पहले ऐसे भी हमें पढ़ने की आदत है, नया क्या उसमें, राइट। सो देखो, क्वेश्चंस हम लोग ने देखे, केस स्टडीज आपको आई थी, ये एक सम मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, टेक्स्ट बुक से ही लिया है, नथिंग टू वरी एज सच, राइट। ये 6 मार्क के लिए आया था, बट देन टू मैं बोला देख लेते। 12 मार्क का सम बीटा वाला जो है वो हम लोग 2 करेंगे। ओके, तो वीडियो 15 मिनट का हो सकता है ऑन एन एवरेज। बेयर इट, अंडरस्टैंड इट। ओके, अंडरस्टैंडिंग पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, तो ही कैलकुलेशन समझेगा, तो वीडियो स्किप करना मत। डन। 12 मार्क का सवाल है और 10 मिनट देकर अगर 12 मार्क अपने को मिलती है तो नॉट बैड, राइट। A bank in India is contemplating construction a portfolio of corporate loans with the following specification. प्रिंसिपल अमाउंट 10 करोड़ इनको जरूरत है। हेडलाइन प्री टैक्स एक्सपेक्टेड 7% है, तो 7% उनकी इनकम एक्सपेक्टेड है। ऑपरेटिंग डायरेक्ट कॉस्ट तो 10,000 पे 60% यानी कि 700 करोड़, ऑपरेटिंग डायरेक्ट कॉस्ट 1%, तो 10,000 पे 1% यानी कि 100 करोड़। दो दो जीरो कट हो जाएंगे, बरा। आप लोग तो अमीर लोग हो, कैलसी वाले कर लोगे, नो प्रॉब्लम इन दैट, मैं गरीब इंसान है। The portfolio is funded by 10,000 crores of retail deposit that attract an interest of 4%. ओके, अगर ये फंड हम लोग 10,000 करोड़ का ले रहे हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, 4%, यानी कि 400 करोड़ अपन नुकसान झेलेंगे, बराबर। ऑपरेटिंग डायरेक्ट कॉस्ट अपना 100 करोड़ का, यानी 500 करोड़ का अपना खर्चा होने वाला है। चीफ रिस्क ऑफिसर प्रोजेक्ट्स एन एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ 1%, ये एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल नहीं है अब तक, बराबर। वर्स्ट केस लॉस है 7%, बराबर, ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। तो वर्स्ट के 7% और एक्सपेक्टेड उसको है 1%, यानी कि 6% की मार्जिन रखनी पड़ेगी अपने को, बराबर, पर एनम। द रिस्क फ्री रेट इज 3%, तो इंटरेस्ट रेट आप 3% देने वाले हो, बराबर। तो देखो, जितना भी हम कमाते हैं उसमें से 6% का इंटरेस्ट अपने को रिस्क फ्री है। इफेक्टिव टैक्स रेट है 30%, यानी 1 रुपया अगर कमाएंगे तो 30%, यानी कि 30 पैसा टैक्स देने वाले, तो 70% ही अपने हाथ में बचने वाला है, राइट, बराबर। तो ट्रांसफर्स जीरो है। कंप्यूट द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ऑन कैपिटल, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ऑन कैपिटल का फॉर्मूला RAROC क्या है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज, बराबर, कितना था 700, कॉस्ट कितना है 500, कैसे, तो ये 100 और ये 400, राइट, हम लोग ने ढूंढा हुआ है। एक्सपेक्टेड लॉस कितना होने वाला अपने को, जो भी है गिन लेते हैं, चलो। टैक्स कितना है अपना 30%, करेक्ट। ट्रांसफर्स कुछ नहीं है, इकोनॉमिक कैपिटल तो नीचे एक एक करके इन्होंने ढूंढ के दिया हुआ है। मैं गरीब था, इसके लिए मैंने डायरेक्टली आपको ओरली बोल दिया, आप लोग कैलसी पे करो, अभी इस तरह से लिखना है। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 700 करोड़, 10,000 पे 7%, कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट का 4%, यानी कि 500 करोड़। एक्सपेक्टेड लॉस उन्होंने बोला 1%, यानी कि 100 करोड़। इकोनॉमिक कैपिटल बराबर वो क्या है, अनएक्सपेक्टेड लॉस, यानी कि वर्स्ट केस माइनस एक्सपेक्टेड, तो 7 - 1 यानी कि 6%, तो 10,000 पे 6% विल बी 600 करोड़, और इस पे आप कितना कमाने वाले हो 3%, तो रिस्क फ्री कैपिटल आपका 600 इंटू 3%, दैट इज 18 करोड़, करेक्ट। सारी चीजें मिल गई, अब बस फॉर्मूला में डालेंगे और बात खत्म कर देंगे। तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 700 माइनस कॉस्ट 500 माइनस एक्सपेक्टेड लॉस 100, बराबर है, प्लस टैक्सेस, तो 30% वो माइनस होने वाला है, प्लस 18 आपका इनकम है, ट्रांसफर उन्होंने जीरो दिए हुए, करेक्ट, डिवाइड बाय इकोनॉमिक कैपिटल अपना कितना आया 600। डन। तो इसको कैलसी पे कैलकुलेट करो, इजीली आपको यही जवाब मिलने वाला है। इनटू 100 करना तो परसेंटेज मिल जाएगा, अदरवाइज यू विल गेट 0.13766666। डन। इनटू 100 करोगे तो आपको परसेंटेज में मिल जाने वाला है, समझा। अब मेन लड़ाई अपनी 12 मार्क्स की, इजी है, नीड नॉट वरी। कैलकुलेट द बीटा, रिटर्न ऑन सिक्योरिटी उन्होंने बोला है परसेंटेज में इतना इतना इतना, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो उन्होंने बोला है इतना इतना इतना, बराबर है।
तो इसको अगर मैं x पकड़ू और इसको अगर मैं y पकड़ू तो बीटा के लिए फॉर्मूला अपने को क्या है, वेरिएंस ढूंढना है, मतलब कि स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढना है, बराबर, कोएफिशिएंट ढूंढना है और बाद में उन दोनों को कनेक्ट करना है, नथिंग मच। तो देखो सबसे पहला ये x यानी कि रिटर्न ऑन सिक्योरिटी, तो इसका मुझे x बार ढूंढना है यानी कि s बार। तो 22 प्लस 28 प्लस 36, x बार क्या है, समेशन x अपॉन n, राइट। तो सिमिलरली इन सब का टोटल कितना आ रहा है 264 और ये कितने साल का दिया है डेटा 10, तो 264 डिवाइड बाय 10 कितना बना 26.4। सिमिलरली इसका y बार ढूंढना है तो क्या करेंगे, rp समेशन टोटल लेंगे, बराबर है, अपॉन 10, तो 280 अपॉन 10 कितना आएगा 28। फिर अपने को चाहिए x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार, बराबर, वही जो वहां पे कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ rs और rm बन गया है, नथिंग मच, डन। सो कितना आया था 26.4, करेक्ट। तो 22 माइनस 26.4 इट बिकम्स माइनस 4.4, 28 minus 26.4 it becomes 1.6, correct. 36 minus 28 26.4 that becomes 9.6, 20 minus 26.4 so and so ये आ रहा, सिमिलरली 28 माइनस 24 ये माइनस 4 और 24 माइनस 28 माइनस 4, 20 माइनस 28 माइनस 8, अगेन 20 माइनस 28 माइनस 8, 30 minus 28 minus 2 sorry 2, 24 minus 28 minus 4 and so on, डन। अब आपको क्या चाहिए x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, करेक्ट। तो ये आर एस माइनस आर एस बार इंटू आर एम माइनस आर एम बार, ये आ गया 4.4 इंटू 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, और ये सो ऑन। फिर क्या चाहिए x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, नहीं आर एम माइनस आर एम बार द होल स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर ये आ गया, मार्केट पोर्टफोलियो उसका अपने को ढूंढने का, -8 का स्क्वायर 64, -8 का स्क्वायर 64 एंड सो ऑन, डन। सबका टोटल आपको जरूरी है। पहला आपको क्या ढूंढना है, कोवेरियंस, तो कोवेरियंस इज इक्वल टू व्हाट, समेशन आर एस माइनस आर एस बार इंटू आर एम माइनस आर एम बार अपॉन एन माइनस 1, ओके। तो 216 आया है टोटल, n कितना है 10 माइनस 1 कितना आएगा 9, तो 216 डिवाइड बाय 9 दैट इज 24, ओके। 24 कैसे आया 1836, हाँ बराबर आया परफेक्ट आया, ओके। फिर क्या ढूंढेंगे, वेरियस ऑफ मार्केट रिटर्न्स, तो मार्केट रिटर्न्स अपने ही है ना, उसका वेरियंस ढूंढने के लिए आर एम माइनस एम बार द होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस 1, ओके। ये क्या था अपना, वैल्यू एट रिस्क एट मार्केट प्राइस या मार्केट पोर्टफोलियो, सो दैट इज 70.222, डन। अब आगे ढूंढेंगे बीटा वैल्यू ढूंढने के लिए, तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, कोवेरियंस अपॉन वैल्यू ऑफ रिस्क, तो 24 डिवाइड बाय 70.222 0.318, इजी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इन सब का टोटल डिवाइड बाय n, फिर जो भी वैल्यू आती है ये माइनस एक्स बार ये माइनस वाई बार, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लेना है, ओके। फिर इसका पोर्टफोलियो का स्क्वायर ढूंढना है मार्केट प्राइस वाले का, डन। समझ में आया, यस। ये है बेटा, इसके आपको 12 मार्क मिलने वाले हैं। सोचो सारी चीजें उन्होंने दी, अपने को क्या ढूंढना है, सिर्फ ये 1 2 3 और 4, इतना कैलकुलेशन अगर मेरा परफेक्ट है, बाकी तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट ही करना है, बाकी कुछ नहीं, फॉर्मूला बाय हार्ट करना, बराबर। ये मेरा एडवाइस रहेगा, आप लोग क्या करते हो आप जानो, बराबर, डन। और एक लेते हैं, और तीसरा मैंने आप लोग के लिए छोड़ा हुआ है, दैट यू हैव टू फाइंड, सी दे आर टेलिंग आर एस 22 28 36 ब्ला ब्ला ब्ला, तो टोटल आया 260, आर एम ये इतना आया, अपने को क्या ढूंढना है, एक्स बार और वाई बार यानी कि एस बार और एम बार, राइट। तो 260 डिवाइड बाय 10 26, 300 डिवाइड बाय 10 30, अब क्या 22 माइनस 26 तो -4, 28 माइनस 26 2, 36 माइनस 26 10, 20 माइनस 26 माइनस 6 एंड सो ऑन। इसका क्या आया था 30, तो 20 माइनस 30 माइनस 10, 26 माइनस 30 माइनस 6,
28 माइनस 30 माइनस 2, 30 माइनस 30 0, वो 30 आपको दिमाग में रखना है, एक्स बार और वाई बार जो आता है वो दिमाग में रखना है, यहाँ पे ढूंढ लेने का, नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन अपने दिमाग में उसको कैलकुलेशन के लिए रखना है। डन। अभी टाइम कम है इसके लिए, वरना मैं आपको ये टोटल करना भी आराम से सिखा देता, सिर्फ कैलसी पे कैसे करते उसका शॉर्टकट दे देता, लेकिन इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं जमता। कैलसी वाले शॉर्टकट्स के लिए यू नीड प्रैक्टिस। ओके, हो गया। तो आर एस माइनस एस बार इंटू आर एम माइनस एम बार, तो ये कर लिया 4 10 जा 40, 2 6 जा 12, 10 2 जा 20 एंड सो। फिर अपने को सिर्फ इसका स्क्वायर चाहिए आर एम का, तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। नेगेटिव नंबर हो तो भी स्क्वायर आपके पॉजिटिव ही आते हैं, राइट। तो ये आपने मीन ढूंढ लिए दोनों के। फिर कोवेरियंस ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन वाई माइनस वाई बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन माइनस 1। एक्स की जगह पे क्या डालेंगे, एस बार, वाई की जगह पे क्या डालेंगे, एम बार, बराबर है। तो ये अपने को ऑलरेडी हम लोगों ने ढूंढा हुआ है 456 डिवाइड बाई 9, दैट कम्स टू हाउ मच, 50.667। डन। दूसरा क्या ढूंढेंगे हम लोग, वेरियंस ऑफ मार्केट रिटर्न्स। तो वेरियंस ऑफ मार्केट रिटर्न्स व्हाट, standard deviation, that is what, rm minus m bar the whole square upon n minus 1। so 672 upon 9 यानी कि 74.667। ओके, बीटा वैल्यू क्या है, कोवेरियंस अपॉन मार्केट वेरियंस। समझा। ये एक चीज आपकी प्रैक्टिस के लिए, कैलकुलेशंस कर दिए है, वैल्यू आप लोग ढूंढो। डन। आई होप द वीडियो इज क्लियर। ऑल द बेस्ट। 12 मार्क ये छीन के लाना, अदरवाइज थियरी तो है ही अपने पास। हाँ, मैंने वो 4B दिया नहीं है, पोर्टफोलियो वाला, क्या है वो, ऑप्शन ट्रेडिंग वाला, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि चलो 12 मार्क एक साथ दे देता हूँ। डन। ऑल द बेस्ट।